आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। धामी को सौंपा यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट। उत्तराखंड में जल्द समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने जा रही है। शुक्रवार को सचिवालय में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यूसीसी नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को विधिवत रूप से लागू करने के लिए जल्द ही कैबिनेट में मंथन कर तारीख तय की जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को नियमावली ड्राफ्ट की प्रतियां सौंपी। निर्माण में प्रदूषण पर रहेगा पहरा। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण की रोकथाम नहीं करना अब भारी पड़ सकता है। इसके लिए मालिक या कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई की जा सकती है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन और स्क्रीनिंग गार्ड लगाना भी अनिवार्य किया जाएगा। सलमान को धमकी 5 करोड़ मांगे। मुंबई यातायात पुलिस को फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें अभिनेता से 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई। वर्ली पुलिस ने धमकी और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री 22 से रूस का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 और 23 अक्टूबर को रूस की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। झारखंड में एनडीए का सीट बंटवारा तय। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर सहमति बन गई है। बाल विवाह निषेध कानून पर पर्सनल लॉ का असर नहीं। अमेरिका ने एक और भारतीय पर साजिश के आरोप लगाए। तो अमेरिका ने एक और भारतीय पर खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। देहरादून में ट्रैफिक को एआई करेगा कंट्रोल। तो देहरादून शहर के यातायात प्रबंधन के लिए बड़ी योजना तैयार हो रही है। यह योजना ज़मीन पर उतरी तो एआई के जरिए ट्रैफिक संचालित होगा। उसकी नज़र सारे शहर पर रहेगी। अल्मोड़ा में सिटी बस चलाने की मंजूरी। तो अल्मोड़ा शहर में सिटी बस और व्यावसायिक 2 व्हीलर टैक्सी चलाने को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में मंजूरी मिल गई है। सोना 80,000 के करीब पहुंचा। तो त्योहारी मांग के कारण शुक्रवार को दिल्ली में सोना 550 रुपये बढ़कर 79,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1,000 रुपये उछलकर 94,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के छात्र की देहरादून में मौत। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के एमबीबीएस चतुर्वर्ष के छात्र की गुरुवार को देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सिनर्जी अस्पताल के प्रबंधक कमल गर्ग के मुताबिक आकाश को वायरल हेपेटाइटिस था और आईसीयू में भर्ती था। इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। बाल विवाह निषेध कानून को प्रभावित नहीं कर सकते। तो याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए निर्देश। विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी समान नागरिक संहिता की नियमावली। उत्तराखंड में यूसीसी कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद जल्द ही लागू किया जाएगा कानून। संतान की मृत्यु पर माता पिता को भी मिलेगा संपत्ति में हिस्सा। तो समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद संतान की मृत्यु पर माता पिता भी उसकी चल अचल संपत्ति में हिस्सेदार रहेंगे। 10 स्वयंसेवकों पर चाकू से हमला। तो राजधानी जयपुर के एक मंदिर में खीर वितरण के दौरान कुछ लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 10 स्वयंसेवक घायल हो गए। पन्नू मामले में रॉ का पूर्व कर्मचारी आरोपित।
बेनामी कानून के प्रावधान असंवैधानिक घोषित करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया। अनुसूचित जाति की आधी नौकरियां अति वंचितों को। तो हरियाणा में अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था बदलने जा रही है। SC/ST वर्ग के ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार SC/ST वर्ग में उपवर्गीकरण करेगी, यानी कोटे में भी कोटा लागू किया जाएगा ताकि आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को मिल सके जिन्हें वास्तव में उसकी अधिक ज़रूरत है। OBC क्रीमी लेयर का दायरा बढ़कर हो सकता है 12 लाख। दिवाली के पहले ही ठंड देगी दस्तक। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते 24 से पहाड़ों पर शुरू होगी बर्फबारी। इसके बाद उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण तेज होने लगेगी ठंड। तो मानसून की वापसी के साथ ही मौसम में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट है, फिर भी सामान्य से अधिक है। भारत मौसम विभाग ने एक हफ्ते तक देश के उत्तरी हिस्सों में मौसम में बड़े परिवर्तन से इनकार किया है, लेकिन पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है जिसका असर 24 अक्टूबर तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर देखा जाएगा। UPSC ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 स्थगित की। तो संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 स्थगित कर दी ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। विदेशी नागरिकों को ठगने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। तो ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुकिंग के नाम पर कर रहे थे ठगी। स्क्रैप का सौदा कर ठगे 25 लाख रुपए, 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो प्रेम नगर में बंद पड़ी एक मील की मशीन आदि सामान दिखाकर आरोपितों ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए में तय किया था सौदा। चोटियों पर हिमपात, मैदान में छाए बादल। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आंशिक बादल मंडराने के साथ ही मध्यम हवाएं चल रही हैं। इसके साथ चोटियों पर हिमपात और आसपास के इलाकों में हल्की वर्षा भी दर्ज की गई, जिससे निचले इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है। दून में भी सुबह से ही आंशिक बादल मंडराने से हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। अपहरण की झूठी सूचना देने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए। छात्रों ने मॉडल बनाकर दिखाई प्रतिभा। रांची कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक में ब्लॉक स्तरीय साइंस क्विज व विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। करवा चौथ महोत्सव में महिलाओं ने रचाई मेहंदी। रामलीला के दूसरे दिन दिखा ताड़का का तांडव। दिवाली महोत्सव में झूमी महिलाएं। धोखाधड़ी करने व पीटने के आरोप में 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाल विवाह के कारण जीवन साथी चुनने का अधिकार छिन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को भी अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। बाल विवाह या सगाई से बच्चे या बच्चियों की जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता छिन जाती है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से सगाई भी गैर कानूनी है, भले ही शादी बालिग होने पर ही क्यों ना होने वाली हो। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने बाल विवाह को गंभीर सामाजिक बुराई बताते हुए केंद्र, राज्यों और अन्य प्राधिकारियों को इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए कई निर्देश दिए। बेनामी संपत्ति से जुड़ा शीर्ष अदालत का फैसला वापस लिया। कश्मीर में बिहार के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हिंदू समाज में ऊंच नीच वाली सोच को जड़ से मिटाना होगा। सुविधाएं न मिलने पर सरकार पर भड़के सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी। विरासत में रुचिका और गायकी और इलियाना की नृत्य प्रस्तुति ने बांधा समा। नर्सिंग के रिक्त पदों पर 100% भर्ती हो। तो उत्तराखंड नर्सिंग बेरोजगार महासंघ ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग के रिक्त पदों पर 100% भर्ती सुनिश्चित करने की मांग की है। वोकल फॉर लोकल के लिए सरस मेला उपयुक्त मंच। दीपावली महोत्सव में दिखी भारत नेपाल की साझी संस्कृति। फीस बढ़ोतरी के विरोध में अभिभावक का हंगामा। तो देहरादून से खबर आई, मनमर्जी से फीस बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने प्रेमनगर स्थित दून प्रेसिडेंसी स्कूल में जमकर हंगामा किया। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर अभिभावकों को शांत किया, जिस पर अभिभावकों ने सोमवार को जिलाधिकारी व मुख्य शिक्षा अधिकारी को शिकायत करने का निर्णय लिया है।
ग्रीन बिल्डिंग निर्माण की गति पर भड़के विधायक। स्पेशल टास्क फोर्स करेगी उत्तराखंड में ट्रेनों को पलटाने की साजिश की जांच। वहीं खबर है डोईवाला से सैलून संचालक पर छेड़छाड़ का मुकदमा। तो भनियावाला में युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित सैलून संचालक के विरुद्ध पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मसूरी में चलेगी गोल्फ कोर्ट, बनेगी सैटेलाइट पार्किंग। वायुसेना के जवान के घर किराएदार ने लगवाया अपने नाम का बिजली मीटर। तो वायुसेना के जवान के घर किराएदार ने फर्जी किराएनामा से अपने नाम का बिजली मीटर लगवा लिया। 8 महीने जगह जगह शिकायत देने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जवान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी। अब एसएसपी के निर्देश पर थाना क्लेमेंट टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में बेंगलुरु की तर्ज पर यातायात समस्याओं से निपटेगा एआई। बीएससी नर्सिंग में दाखिले को लेकर विश्वविद्यालय बैकफुट पर। विद्यालयों के जर्जर भवनों के स्थान पर नए बनवाएं। अधिशासी अभियंताओं के रिक्त पदों पर पदोन्नति करने की मांग। तो उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने प्रदेश भर में दिए ज्ञापन। जीवी पंत संस्थान घुड़दौड़ी के निदेशक के पद से दिया इस्तीफा। कर्मचारियों ने मांगी दिवाली बोनस और 31 को अवकाश। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण कुमार पांडे ने महंगाई भत्ते, दिवाली बोनस और 31 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की मांग की है। जिन सर्वर का सपोर्ट बंद उन पर चल रही वेबसाइटें। नर्सिंग कॉलेजों में 50% सीटें ही भरेगा मेडिकल विश्वविद्यालय। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर बनेंगे 3 थाने व 3 चौकियाँ। प्रवक्ता भर्ती के आवेदन शुरू। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण पर फैसला नहीं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 613 पदों पर भर्ती का विज्ञापन किया जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा संवर्ग के तहत प्रवक्ता के 613 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके लिए आयोग को शासन से जवाब का इंतजार है। दरअसल कुछ लोगों ने राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे, जिसे स्पष्ट करने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजा था। कार्मिक विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति और आयोग की चिट्ठी विधिक राय के लिए विधि विभाग को भेज रखी है। आयोग को अब तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। इस बीच शुक्रवार को आयोग ने प्रवक्ता के 613 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। इसके लिए 7 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार 19 से 28 नवंबर तक हो सकेगा। इसमें सामान्य शाखा के 550 और महिला शाखा के 63 पद हैं। आयोग ने इन पदों पर आरक्षण संबंधी डाटा भी जारी किया, लेकिन उसमें राज्य आंदोलनकारी आरक्षण शामिल नहीं है। आयोग ने विज्ञापन में ही स्पष्ट कर दिया कि चूंकि आरक्षण मामले में शासन को पत्र भेजा हुआ है, जब शासन से जवाब आ जाएगा तो उस हिसाब से आरक्षण संबंधी सूचना वेबसाइट पर जारी की जाएगी। बीएड परीक्षाफल घोषित करने की मांग। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की ओर से वर्ष 2023-24 बीएड चौथे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित नहीं किए जाने से छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी प्रवक्ताओं के पदों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। छात्र छात्राओं ने शीघ्र रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। बीएड चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दे चुकी रजनी, यामिनी, स्नेहा, हिमाद्री, कामनी ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजा है, जिसमें कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता के 613 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। बीएड का रिजल्ट जारी नहीं होने से छात्राएं आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्य प्राप्ति के साथ रोजगार सृजन बढ़ाने के निर्देश दिए। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के 334 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीएल में 90 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रीडर, सहायक प्रोफेसर के 21 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स रायबरेली में 146 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कार्यकारी निदेशक के 40 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी भिलाई में 16 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
7 कदम पूरे 8वें में उत्तराखंड बनेगा नंबर 1। मातृशक्ति के सशक्तिकरण को सुरक्षा देगा यूसीसी। यूसीसी का वादा पूरा होने का समय आ गया। यूसीसी सभी के लिए, किसी के खिलाफ नहीं। सचिवालय संघ ने उठाया पेंशन पदोन्नति का मुद्दा। मदरसा शिक्षा बोर्ड में संस्कृत विषय के लिए बैठक हुई। सीएम ने एनडी तिवारी को दी श्रद्धांजलि। अगरवुड व सफ़ेद चंदन की खेती की संभावनाएं तलाशें। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के 3 मिनी स्टेडियम मिलेंगे। गुणवत्ता में उत्तराखंड के मोटे अनाज देश में सर्वश्रेष्ठ। कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय का घेराव 2100 करेंगे। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में 21 अक्टूबर को कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेगी। महिलाओं के बनाए उत्पाद परिश्रम और नवाचार के हैं प्रतीक। उत्तराखंड निवास का नई दिल्ली में लोकार्पण 6 को होगा। कॉर्बेट पार्क की टास्क फोर्स ने पकड़ी 10 फर्जी वेबसाइट। पर्यवेक्षक आज टटोलेंगे कार्यकर्ताओं की नब्ज। बदमाशों ने किसान से लूटी 12 बोरी मटर। केदारनाथ हेली टिकट की ओवर रेटिंग पर छापे मारे। उपनल कोर्ट के फैसले की कॉपी का इंतजार। तो उपनल कर्मचारी के मामले में तीसरे दिन भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमाणिक कॉपी नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को सरकार द्वारा हाई कोर्ट के 2018 के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को खारिज कर दिया था। सैनिक कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर केस को निस्तारित करने की सूचना तो जरूर अपलोड है, लेकिन विस्तृत आदेश अभी नहीं आया। उत्तरकाशी में धर्मस्थल मामले में 2 समुदाय आमने सामने आए। राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन के आधार पर होगा चयन। मसूरी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को सड़क पर उतरे डीएम एसएसपी। एनआईओएस की परीक्षाएं 22 अक्टूबर से तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की अक्टूबर की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की सैद्धांतिक परीक्षाएं 22 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। कबाड़ बेचने के नाम पे 25 लाख रुपए की ठगी की गई। नर्सिंग कॉलेज मैनेजमेंट सीटों की काउंसलिंग खुद कराएगा। कर्ज लेकर फ्लैट बुक कराए, ब्याज के साथ दे रहे किराया। राज्य आंदोलनकारी गुरंग को दी श्रद्धांजलि। अच्छी सेहत के लिए बच्चों की जंक फूड से दूरी जरूरी। बच्ची की मौत से सहमे लोगों ने आंगनवाड़ी नहीं भेजे बच्चे। तो कांडा से खबर है। तहसील ठांगा ग्राम पंचायत के ओलानी गांव में गुलदार के हमले में बच्ची की मौत के बाद दहशत है। इसके चलते आंगनवाड़ी केंद्रों में शुक्रवार को सन्नाटा पसरा रहा। ओलानी गांव में गुरुवार रात से नहीं जले चूल्हे। एसएसजे की परीक्षाओं की समय सारणी जारी। तो एसएसजे विश्वविद्यालय की ओर से बीए, बीएससी, बीकॉम पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर, नॉन एनईपी और एमए, एमएससी चौथे सेमेस्टर की एक्स व बैक परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई है। वही खबर है। चौखुटिया से झाड़ियों में मिला लापता व्यक्ति का शव। अल्मोड़ा के चीना खान में पिंजरे में फंसा गुलदार। गुलदार पकड़ने को वन विभाग ने की घेराबंदी। तो कांडा से खबर आई है। अल्मोड़ा बागेश्वर के 8 नए मार्गों पर दौड़ेंगी बसें। रुद्रप्रयाग पुलिस की हेलीपैडों पर छापेमारी। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए। अफरा तफरी। एमबीपीजी में आत्मदाह पर उतारू छात्र। तो शुक्रवार को एमबीपीजी कॉलेज में कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से 25 अक्टूबर को चुनाव तिथि घोषित होने के बाद भी चुनाव कार्यक्रम जारी न होने पर छात्र नेताओं का गुस्सा भड़क गया। नाराज छात्र नेताओं ने एक बोतल में डीजल लेकर प्राचार्य कक्ष की छत पर चढ़कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। पुलिस ने छात्रों को किसी तरह रोका। इस दौरान कॉलेज में काफ़ी देर अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं घटना की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। नैनीताल में विश्वविद्यालय मुख्यालय का किया घेराव। रोडवेज कर्मी 22 से कार्य बहिष्कार करेंगे। तो 6 सूत्री मांगों को लेकर के उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार को रोडवेज बस अड्डे में प्रदर्शन किया। सुहागिनों की पसंद बन रही एपन प्रिंट वाली सामग्री। वीकेसैंड में बिजली के बाद पानी के लिए तरसे 300 गांव के लोग।
वहीं खबर है बागेश्वर से, एक और डेंगू संदिग्ध मरीज मिला। अल्मोड़ा में युवक को बेरहमी से पीटा, भर्ती। तो दशहरे की रात कुछ लोगों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट में घायल युवक हल्द्वानी के एक अस्पताल में भर्ती है। कपकोट में घास लेने गई वृद्धा की खाई में गिरने से मौत हो गई। गढ़ी कैंट में गोरखा दशहरा दीपावली महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। 31 अक्टूबर को अवकाश घोषित करे सरकार। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दीपावली को लेकर 31 अक्टूबर को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। मसूरी में बर्ड फेस्टिवल का आगाज हुआ। थराली बाजार में जुलूस निकालकर प्रशासन को दी चेतावनी। तो थराली में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, व्यापार संघ समेत स्थानीय लोगों ने जुलूस निकाला। धर्मस्थल आमने सामने आए। मारपीट की घटना में 4 लोग गिरफ्तार हुए। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की मजबूती पर जोर। फ्लाइट बुकिंग के नाम पर ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। नामी स्कूल के अफसर पर सौतेली या बेटी से यौन उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज। तो दून भले ही अपनी स्कूली शिक्षा के लिए देश भर में जाना जाता हो, लेकिन यहाँ के नामी स्कूल में आए दिन हो रहे गंभीर मामले इसकी छवि को खराब कर रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्र की मौत हो गई। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। तो पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पटेल नगर थाना पुलिस के अनुसार युवती ने तहरीर दी कि उसकी 5 साल से प्रदीप कुमार निवासी केशवपुरी डोईवाला से पहचान थी। प्रदीप कुछ समय से बेंगलुरु में रहता है। आरोप है कि 27 जुलाई को आरोपी प्रदीप युवती से मिलने देहरादून आया। आरोप है कि युवक ने युवती को एक होटल में रुकवाया और जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी युवक ने पीड़िता को शादी का भरोसा दिया, लेकिन बाद में उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। शतरंज में सद्भव और शेराली बने चैंपियनशिप। गृह परीक्षाओं के चलते खेल महाकुंभ नवंबर में होंगे। तो 21 से 30 अक्टूबर तक अर्धवार्षिक गृह परीक्षाएं के चलते जिले में शुरू होने वाले पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ को नवंबर के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। स्कूल के बच्चों को सुरक्षा को लेकर किया जागरूक। उत्तराखंड उत्तरीय क्षेत्र के विकास पर मंथन किया। छात्राओं ने एथलीट्स जूडो में दिखाया हुनर। गणित क्विज और मॉडल में भूमिका आरती ने बाजी मारी। मां नैना देवी पर टिप्पणी में भड़के सड़क पर जाम। राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन के आधार पर होगा चयन। पुलिसकर्मियों ने बस रोककर की थी भद्रता। देहरादून में MBBS छात्र की मौत हो गई। सचिवालय संघ ने आंदोलन को चताया। गोल्डन कार्ड में आ रही दिक्कतों को दूर करें। महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव पर दून में भी की संगोष्ठी। UCC लागू करने से पहले कार्मिकों को प्रशिक्षित करेगी सरकार। UCC से जुड़ा मोबाइल ऐप जल्द ही किया जाएगा लॉन्च। छात्रों को स्कूल जाने का किराया मिलेगा। तो राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल आने जाने के प्रतिदिन 110 रुपये तक किराए भाड़े के रूप में मिल सकते हैं। छात्र के घर से स्कूल की दूरी के आधार पर किराया राशि तय की जाएगी। मां नैना देवी पर टिप्पणी के विरोध में जाम किया। विधायक कार्यालय के गार्ड से मारपीट, आरोपी छत से कूदा। किशोर के परिजनों को चेक सौंपा। तो नानक मता से खबर आई है। वहीं खबर है काशीपुर से महिला से पर्स छीनकर फरार हुआ। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। तो सितारगंज से खबर है। सितारगंज के एक गांव निवासी युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है जसपुर से किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को जेल भेजा। तो 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 30 लाख की हीरोइन के साथ युवक गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर आई है। महिलाओं के बनाए उत्पादों के लिए आउटलेट खोलेंगे। जर्जर स्कूलों की मरम्मत की जाए या नया बनाएं। उत्तराखंड में हाइड्रो प्रोजेक्ट पर मंथन किया। क्लस्टर विद्यालय के छात्रों को परिवहन सुविधा देगी सरकार। तीन दिवसीय बर्ड फेस्टिवल शुरू हुआ। शिक्षकों
को निर्वाचन व ऑनलाइन डाटा फीडिंग में रखा जाए मुक्त। बाहरी क्षेत्र के लोगों को हटाने को लेकर निकाली रैली। तो थराली में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो के मामले को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्यक्त किया। तो बीते दिनों थराली में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो मामले को लेकर के क्षेत्रवासियों ने आरोपित स्वजन को 7 दिन के भीतर थराली से बाहर चले जाने की मांग रखी थी, लेकिन आरोपित के स्वजन के थराली में रहने पर व्यापारी व हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को थराली तिराहे से बेतालेश्वर महादेव मंदिर तक रैली निकालकर विरोध जताया और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान मौके पर पहुंचे तहसील प्रशासन के अधिकारियों का घेराव किया। बाद में उप जिलाधिकारी थराली अबरार अहमद मौके पर पहुंचे और संगठन प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर जायज मांग पर कार्रवाई का भरोसा दिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने को थराली में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। फल फूलों को विशेष बनाता है हिमालय का मौसम। बद्रीनाथ और हेमकुंड की चोटियों पर हुई बर्फबारी, बड़ी ठंड। तो चमोली ज़िले में मौसम का मिजाज बदला है। शुक्रवार सुबह जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी के साथ शाम को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब सहित आसपास के क्षेत्र में ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। फल फूलों को विशेष बनाता है हिमालय का मौसम। चौकस रहकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए। एनडी तिवारी ने पीड़ितों को दिलवाई थी मुआवजे की दुगनी रकम। काशीपुर को तिवारी ने दिलाई देश में पहचान। वाल्मीकि जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। उत्क्रांत की 24 को देहरादून में तांडव रैली। तो उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने कहा कि मूल निवास उत्तराखंड राज्य की अस्मिता और पहचान का सवाल है। उत्तराखंड में दूसरे हिमालयी राज्यों की तहत धारा 371 को प्रभावी करते हुए एक मजबूत भू कानून की मांग को लेकर 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली होगी। मंत्री समेत 5 पदों पर नहीं होगा चुनाव। तो शिक्षक संघ चुनाव। तो 6 साल बाद राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव के नामांकन के दिन 5 पदों पर निर्विरोध जीत हुई। क्वारल के पास फिर बरसे बोल्डर, सैकड़ों यात्री फंसे। उत्तरकाशी से खबर आई है। खुशखबरी, बस अड्डा बनकर हो गया तैयार, उद्घाटन का इंतजार है। टोंस नदी में बही छात्रा का शव 1 माह बाद मिला। तो बीते माह टोंस नदी में बही राजकीय इंटर कॉलेज जखोल की 15 वर्षीय छात्रा का शव करीब 1 माह बाद सटंगधार के पास मिला। हेलीपैड में मिले चरवाहों के डेरे। वीडियो की पदोन्नति की मांग पर अड़े। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा चांद। जसपाल राणा कॉलेज का रहा दबदबा। निजी अस्पतालों को अब ऑनलाइन देनी होगी टीकाकरण की जानकारी। तो हरिद्वार से खबर है। बकरी का बच्चा उठा ले गया गुलदार। तो हैदराबाद से खबर आई है। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रेड आर्मी वेस्टर्न रेलवे ने जीते मैच। पहले दिन उत्तराखंड ने बनाए 313 रन। नर्सिंग कॉलेजों में 50% सीटें ही भरेगा विश्वविद्यालय। फरार कैदी और बंदी की सहायता करने में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 करोड़ के ड्रग्स के साथ युवक पकड़ा गया। तो हरिद्वार पत्र से खबर है। खोखा तोड़ने और मालिक को पीटने पर 12 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कार से टक्कर मारने के मामले में केस दर्ज किया। जूनियर इंजीनियरों की 10 साल में नहीं हुई पदोन्नति। कॉलेज की छत पर चढ़ छात्रों ने खुद पर उड़ेला डीजल। तो छात्र संघ चुनाव की तारीख की मांग को लेकर आत्मदाह की चेतावनी दी। लाल कुआं मुंबई ट्रेन को 21 को सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का घेराव किया। कॉर्बेट पार्क ने 10 फर्जी वेबसाइट पकड़ी। हादसे में जान गंवाने वाले डिप्टी रेंजर के परिजन को मिलेगी 1.44 करोड़ रुपए। धार्मिक पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ कोतवाली का घेराव किया। अब 25,000 लोग घर बैठे जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स। 301 अंक पाकर नैनीताल बना चैंपियनशिप।
150 अधिक गाँवों में दूसरे दिन भी बिजली गुल रही। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। अल्मोड़ा में ले टैक्सी बाइक का मजा। पंडित बीडी पांडे परिसर में प्रचार सामग्री हटाने को लेकर हंगामा हुआ। मासी में 3 विषयों के लिए एक भी शिक्षक नहीं, तो 8 खाली पदों पर लंबे समय बाद भी नहीं हुई तैनाती। तो जीआईसी मासी में शिक्षकों के 8 पद खाली हैं। भूगोल, संस्कृत, गणित आदि विषयों में 80 शिक्षक भी नहीं हैं। इस कारण विद्यालय में अध्ययनरत 150 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। स्टेडियम की टीम बनी वॉलीबॉल चैंपियन। विज्ञान महोत्सव संचार और खेती के मॉडल बने आकर्षण का केंद्र। तो जीआईसी अल्मोड़ा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव शुरू हो गया। महोत्सव में संचार और खेती के मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्य अतिथि डीएम आलोक कुमार पांडे ने महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा निखारने की अपील की। दोस्ती और सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत महाकाव्य। विधायक के 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स की छत से कूदा युवक, हालत गंभीर हुए। हेलमेट नहीं पहन सुरक्षा से समझौता कर रहे लोग। 97 ग्राम हीरोइन के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। तो रुद्रपुर से खबर आई है। करवा चौथ कल, इस बार बन रहा विशेष योग। एक दूसरे पर गोलियां बरसाने वाले अभियुक्त हो गए भूमिगत। तो रुद्रपुर से खबर आई है।